हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1, जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 1 है, वो क्या कहता है, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखो, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 1 है, इससे बेसिकली हमें 3 तरह की जानकारी मिलती है। सबसे पहले नाम के बारे में कि अपने देश का नाम क्या है। दूसरी जानकारी मिलती है अपने देश की राज्य व्यवस्था कैसी है, पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी किस प्रकार की है। और तीसरी जानकारी मिलती है कि कौन सा जो एरिया है वो भारत का एरिया समझा जाएगा, टेरिटरी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? टेरिटरी के बारे में, टेरिटोरियल एरिया। तो ये जानकारी हमें आर्टिकल 1 से मिलती है। तो इनको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। तो पहले नाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, जब हम अपना संविधान का निर्माण चला हुआ था, उस टाइम पे जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारी संविधान सभा थी, अब उनमें से कुछ लोग ये चाहते थे कि अपने देश का नाम, पुराना नाम है जो अपना प्राचीन भारत रखा जाए, क्योंकि इसके पीछे एक लंबा चौड़ा इतिहास है। और कुछ लोग ये चाहते थे कि जो अपना मॉडर्न नाम है इंडिया रखा जाए। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन थे हमारे पास, हमारी संविधान सभा के पास, कि भाई भारत रखा जाए या फिर इंडिया रखा जाए। क्योंकि भारत प्राचीन हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता काफ़ी पुरानी है और इसका एक इतिहास भी है। जो इंडिया है, ये हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स, पुर्तगीज और फ्रांसीसी लोग आए, इन्होंने पूरे विश्व में हमारे देश को इंडिया के नाम से पहचान दी, या हम कह सकते हैं कि भी इंडिया नाम से फेमस किया। तो कुछ लोग चाहते थे पुराना नाम रखें, कुछ चाहते थे मॉडर्न नाम रखें। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों नामों को ही हमारे संविधान में जगह दी कि भारत का जो अपने देश का नाम है वो क्या रखा जाएगा? इंडिया, दैट इज भारत। क्या रखा जाएगा? इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, तो ये जानकारी हमें किससे मिलती है? आर्टिकल 1 से। दूसरी जो जानकारी है वो मिलती है हमारी पॉलिटी के बारे में, कि जो अपनी राज्य व्यवस्था है वो किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो देखो, इसको भी एक बार डिटेल से देख लो कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, या हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम पे हमारे देश में 2 तरह के रूलर थे। एक थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, और दूसरे थे जो हमारे लोकल रूलर्स थे। ठीक है, जो हमारे रजवाड़े थे, वो रजवाड़े। अब कुछ स्टेट्स तो इनके अंडर में आते थे, जैसे ये स्टेट है ए, ये बी, सी। ठीक है, इस तरह से। और कुछ स्टेट हैं इनके अंडर में आते थे, जैसे डी। वैसे ये ए बी सी डी है ना, वैसे स्टेट्स के नाम नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ए बी सी डी ई। तो इस तरह से कुछ स्टेट्स, कुछ एरिया अंग्रेज़ों के डायरेक्ट कंट्रोल में था और कुछ एरिया रजवाड़ों के डायरेक्ट कंट्रोल में था। तो जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, हम आज़ाद हुए, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा कि भाई ये जो स्टेट्स हैं, इनको और इनको सबको मिला के हम एक देश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम एक देश। तो हमारा देश क्या बनाया गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बनाया गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। कि हमारा देश जो भारत होगा वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। क्या होगा वो? राज्यों का संघ। मैं एक बार इसको थोड़ा सा ठीक है, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टेट, चाहे उसके ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था या फिर हमारे देशी राजाओं का, चाहे वो स्टेट ए था, बी था, सी था, डी है या फिर ई, कोई भी स्टेट है वो भारत से कभी अलग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? वो भारत से अलग। ये सारे के सारे जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, वो ख़त्म हो गए। विनाशी अपना देश क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। कि कोई भी स्टेट है भारत का, वो भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी स्टेट है वो किसी भी सिचुएशन में भारत से अलग नहीं हो सकता। ये नहीं है कि भाई पंजाब ये चाहे कि भाई उससे अलग हो जाए, या फिर राजस्थान ये चाहे उससे अलग होके अलग देश बना ले,
तो हमारी राज्य व्यवस्था किस प्रकार की है कि भारत का कोई भी राज्य है वो भारत के संघ से अलग नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि जो राज्य थे उनका तो विनाश हो गया, क्या हो गया, विनाश। लेकिन जो संघ है ये क्या है, अविनाशी है, ये हमेशा कभी भी इसका विनाश नहीं होगा, मतलब कभी भी ये खत्म नहीं होगा। इसका क्या अर्थ है कि कोई भी स्टेट है वो भारत से टूट के अलग देश नहीं बना सकता। ठीक है, हाँ मिल सकते हैं इसमें, कोई दूसरा जो स्टेट है या कोई दूसरी जगह है, दूसरा देश है, उसका हम कोई राज्य कब्जा ले उसको मिला सकते हैं, लेकिन भारत से टूट के कोई अलग नहीं जाएगा। अब कुछ देश है जैसे यूएसए है, यूएसए में जो स्टेट्स हैं वो अलग हो सकते हैं, उनके वो एक एग्रीमेंट के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी है, कैसी राज्य व्यवस्था है कि कोई भी स्टेट्स है वो अलग नहीं होगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या बताता है, टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी कौन सी होगी, जो अपना जो टेरिटोरियल एरिया है वो कौन सा होगा। तो भारत का जो टेरिटोरियल एरिया है वो 3 तरह से डिफाइन होता है। सबसे पहले कि जो हमारे स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, अब ये स्टेट्स है ना, इसमें वो स्टेट भी हैं जिन पे अंग्रेज़ों का राज था और वो स्टेट भी जिन पे रजवाड़ों का राज था। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेट्स वो भारत का क्षेत्र माना जाएगा। दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूटी है, वो भी भारत का क्षेत्र समझा जाएगा। और तीसरा कि अगर भारत किसी क्षेत्र को कब्जा लेता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र पे भारत का अधिकार हो जाता है, तो वो क्षेत्र भी भारत का समझा जाएगा। ठीक है, तो हमें अपने एरिया के बारे में, नाम के बारे में और हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में सारी की सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 1 से। थैंक यू।